हेलो दोस्तों, आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। आज हम आप लोगों के बीच यूनिट डिजिट समझाने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आराम से समझिए कि यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट का अर्थ होता है इकाई अंक। यूनिट मतलब इकाई और डिजिट मतलब अंक। यानी हम किसी भी संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुना करें, भाग करें, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, मगर उसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे कि कभी किसी संख्या को आपको जोड़ने के लिए दे देगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, या इसको जोड़ के आप बताइए। तो जब बचपन में आप लोग पढ़ते होंगे तो इसको क्या ऐसे जोड़ते होंगे 23 और 25, तब इसको जोड़ के उसके बाद बताते होंगे कि ये 48। हमको 48 तो पूछ नहीं रहा, हमको क्या पूछा इसमें, इकाई अंक क्या है। तो हम सिर्फ इकाई अंक को जोड़ेंगे। कहे हम 3 और 5 को जोड़ के डायरेक्ट इस 5 और 3 के बदले 8 लिख देते, इसका में हमको कोई यूज है? कोई यूज नहीं। तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे, पीछे वाले संख्या को नहीं लेना, ठीक है। जैसे कि देखिए इतना बड़ा संख्या, इतना बड़ा संख्या, अब इसको जोड़ना, जोड़ के इकाई अंक लेना। तो इकाई अंक के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ इस इतने बड़े संख्या को लेने की क्या जरूरत है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, 7 और 5 12, यानी 12 में भी दूसरा अंक लेकर क्या करेंगे, इकाई अंक तो मेरा 2 ही हुआ। तो इतने बड़े बड़े संख्या को दर्शाने के लिए हमको क्या चाहिए, बस मात्र फर्स्ट डिजिट यानी इकाई अंक ही काफी है। ऐसे तो ये छोटे छोटे संख्या इतना मतलब एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, ये सब छोटा छोटा संख्या एग्जाम में पूछने वाला है नहीं पूछेगा। इसके लिए आपको बड़े बड़े संख्या की जरूरत होगी। तो उसको हम अच्छे से समझते हैं कि कैसे क्या करना है। देखिए कभी कभी संख्या को क्या जोड़ में दे देगा, गुना में दे देगा, उसके घटाव में दे देगा और कहेगा कि इस सब को जोड़ के घटाव करके और गुना करके इकाई अंक बताइए। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देखिए, 47 गुने 55 प्लस 52 गुने 53 घटाव 7। अब इतना बड़ा संख्या दे दिया और कहेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, समझाएं। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, इतना बड़ा संख्या को गुना कीजिएगा। उसके लिए आपके पास टाइम है मात्र 33 सेकेंड में या 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आप 100 तक क्वेश्चन पहुंच पाएंगे। क्या इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, फिर इस दोनों को जोड़िएगा, फिर इसमें से घटाइएगा, इतना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इस दोनों संख्या सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे, ठीक है, सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेंगे। ये 7 बचे 35, 35 का 35 भी पूरा नहीं लिखना, ये जो 35 पूरा आया हमको ये भी नहीं लिखना, इसमें से हमको क्या सिर्फ और सिर्फ 5 ही लेने, ठीक है, इसमें से सिर्फ 5 ही लेने। और ये प्लस है तो प्लस दे देंगे, ठीक है। और इसमें से क्या 3 दूनी 6, ये तो इकाई अंक ही है तो 6 लिए। अब उसके बाद ये क्या है घटाव 7, तो घटाव 7 लिए। अब आप बोर्ड मास में पढ़े होंगे, पहले क्या किया जाता है जोड़, उसके बाद घटाव। तो यहाँ 6 5 11 लिखिए, घटाव 7 लिखिए, 11 में से 7 घटा करके लिख दीजिए 4। या आप एक भी अंक लेते, यूनिट डिजिट आप पढ़ रहे हैं, एक अंक भी लेते, ठीक है, एक अंक भी लेते तो 1 में से 7 घटाते। अब आपको पता चलेगा कि 1 में से 7 कैसे घटाइए, तो माइनस में चला आता। मगर आप ये सोचिए कि 1 के पीछे कुछ ना कुछ तो संख्या रहा होगा, 1 के पहले या तो 0 रहा होगा और 0 रहा होगा और 0 रहा होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई संख्या तो रहा होगा इतना बड़ा संख्या को गुना भाग करने के बाद, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इमेजिनेशन करेंगे कुछ ना कुछ संख्या, और उसमें से हम क्या एक कैरी जरूर लिए होंगे, ठीक है, इसमें से पैंचा जरूर लिए होंगे। तो पैंचा जब कैरी लिए होंगे वो इसको क्या देगा, बगल वाले संख्या को क्या देता है 10 वो दिया, और एक ये खुद है 11 में से 7 घटाएंगे 4। यदि आपके पास यहाँ पे 0 बचता, ठीक है, ऐसे सोच लीजिए इस सब संख्या में यदि यहाँ पर 5 आता और यहाँ भी हम क्या कर देते, कोई संख्या 5 दे देते, यहाँ पर 3 दे देते, तो यहाँ पर क्या आता 5 ही आता, ठीक है। यहाँ भी 5 आता तो 5 और 5 को जोड़ते तो आपका इकाई अंक क्या होता 0, इकाई अंक तो 0 ही होने वाले हैं। तो 0 के लिए आप क्या कहिएगा, 0 में से 7 घटते नहीं, इसलिए इकाई अंक 7 हो जाएगा। क्या ये सही हो जाता, क्या ये 7 आपका सही होता नहीं होता।
उसके लिए क्या करेंगे कि बगल वाले से ये इमेजिनेशन करेंगे, इतना संख्या है उसमें से कोई ना कोई पीछे संख्या हुआ होगा और उससे हम एक पहचान लेंगे, तो ये एक क्या हो जाएगा 0 और एक पीछे से डालें तो 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, ठीक है, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो इतने बड़े संख्या को हम आसानी से सेकेंड्स में बना सकते हैं। आपको तो समझा रहे हैं अभी, ये मेरा मतलब इतना डिटेल्स बताने का कोई मेन उद्देश्य नहीं है कि आप अच्छे से समझिए ताकि एक भी प्रॉब्लम नहीं रहे इसमें, ठीक है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। यदि इसमें पावर के रूप में रहे और बार बार एक ही संख्या रहे, बार बार एक ही संख्या रहे या बार बार पावर के रूप में रहे, मल्टीपल रहे, ठीक है, मल्टीपल रहे, जैसे 47 गुने 52 गुने 43 गुने 47, कुछ भी संख्या मान लीजिए, ये सब संख्या है और कह देगा कि इतना बड़ा संख्या का इकाई अंक बताइए। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, 47 को 52 से गुना कीजिएगा, जितना आएगा फिर उसको 43 से गुना कीजिएगा, फिर जितना आएगा उसको 47 से गुना कीजिएगा। उसके लिए क्या करना है हमको, सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी। ये देखिए यूनिट डिजिट रहा, ये हुआ यूनिट डिजिट, ये है यूनिट डिजिट और ये यूनिट। अब देखिए 7 दूनी 14, यहाँ 14 मत लिखिए, टाइम बर्बाद होगा आपका, ठीक है। 7 दूनी 14 का क्या लिखना है, मात्र एक इकाई अंक ही लेना है, 4 लेना है और 4 किया 12, तो 12 का क्या लेना है, सिर्फ 2 लेना है, पूरा 12 संख्या नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ इकाई अंक ही लेने और 2 सत्ते 14, तो 14 का भी क्या लेंगे, सिर्फ 4 लेंगे, लास्ट खत्म हो गया। यानी मेरा आंसर क्या आ गया, फाइनली इकाई अंक क्या है 4। समझ में आया, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप मिनट में बना सकते हैं, मिनट तो लगेगा ही नहीं, ये सब सेकेंड्स में बनने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपको पावर के ऊपर बहुत सारा पावर दे दे, जैसे देखिए यदि बचपन में सर पूछते होंगे कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो कहते होंगे क्या 4 गुने 4, या तो बहुत सारे बच्चों को तो याद ही रहता है 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। किसी बच्चे को ये भी नहीं पता है कि स्क्वायर कैसे होते हैं। ये जो 4 है ये बेस है, उसके ऊपर जितना भी पावर देखिएगा उतना बार ये मल्टीपल होते हैं, ठीक है। ये जैसे 4 है, 4 के पावर 5 है, तो ये नहीं कि 4 × 5 = 20, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 4 के पावर में यानी क्या, इसको कितना बार गुना करना है, 5 बार आपको गुना करना है, ठीक है। तो देखिए इतना बार तो गुना करना है नहीं, इतना बार, ठीक है, गुना करना है, फिर इसको 4 × 16, फिर 4 × 16, ऐसे गुना करना बहुत डिफिकल्ट है, इतना ये नहीं अच्छा बात, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, यदि पावर के रूप में सोचिए, यदि हम ऐसे बनाते तो क्या करते, 4 × 16 6 लिखते, फिर 6 × 24 4 लिखते, 4 × 16 6 लिखते, फिर 6 × 24 4 लिखते और इकाई अंक 4 लिखते, ठीक है। यदि ये छोटा संख्या है तब 5 बार लिख लीजिए। यदि हम यहाँ पर 4 के पावर 200 दे दिए तब 4 के पावर 200, अब बताइए इसको क्या 200 बार लिखिएगा आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतना आप कर ही नहीं सकते 200 बार। तो ये आप समझ लिए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा, कुछ ना कुछ इसका तरीका होता होगा, तो उसी तरीके को हम लोग को क्या समझना है, उसी तरीके को समझना है, ठीक है। तो देखिए किसी भी संख्या, ये नहीं कि 4 कोई भी संख्या हो, ठीक है, 12 हो 13 हो 14 हो 15 हो, इससे आपको कोई लेना देना है। इसके पावर में भी कुछ भी संख्या हो, 13 हो 31 हो 131 हो 140 हो, तो इकाई अंक जब पूछे, ठीक है, इससे पहले बहुत सारा संख्या ले लीजिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं। इकाई अंक मतलब इकाई अंक, इकाई अंक मतलब फर्स्ट डिजिट, ठीक है। तो इकाई अंक पे क्या है, पावर 331, ठीक है, इकाई अंक क्या है 3 और इसके पावर 331 है, 331। तो इतना बड़ा संख्या भी आप मत लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस संख्या को यदि हम ऐसे इतने बड़े संख्या का यदि आप घन या क्यूब करते तो ही ज़्यादा हो जाता, और 131 है तब तो आप समझ ही गए होंगे कि इतना बड़ा संख्या बनाना है नहीं। इसके लिए कुछ ना कुछ तरीका, वही तरीका हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 लेना, इकाई अंक जो है ये 3 हुआ, ठीक है। उसके पावर में क्या है 131, तो 131 ले लिए, ठीक है। अभी तो पहले बेसिक समझ लीजिए कि 131 क्यों लिए, उसके बाद फिर इससे भी छोटा बताएंगे, उससे भी छोटा बताएंगे, अंत में ऐसा बताएंगे कि मुजवानी आप बना लीजिएगा। अब इससे ज़्यादा क्या बताएं, इतना बड़े बड़े क्वेश्चन का यदि इकाई अंक आप डेस्कटॉप पे क्वेश्चन क्लिप हुआ और तुरंत के तुरंत बना लेते हैं, तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है।
पहले तरीका देख लेते हैं बेसिक से, उसके बाद ट्रिक भी देखेंगे कि क्या होता है। तो ये जो 131 है उसको हम 4 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा, 4 तिया 12 1, ठीक है, फिर 11 4 तिया 12 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो 4 दूनी 8 लेंगे, 3 बचेगा शेषफल, ठीक है। तो इस पूरे संख्या के बदले, ठीक है, इस 3 के पावर में कितना लिखेंगे, मात्र और मात्र 3। जो शेषफल बचा था 131 को 4 से भाग देने के बाद जो पावर बचे थे वही शेषफल के रूप में लिख देंगे। अब बताइए 3 का क्यों, तो सबको याद होगा, 3 तिया 9 9 तिया 27। अब 27 का भी हम पूरा 27 क्यों लिखें, 27 लिखने से क्या फायदा, हमको तो क्या पूछ रहा है, सिर्फ इकाई अंक पूछ रहा है, तो ये 27 में लिखना नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। यदि 3 का क्यों याद है तो 27 में मुजबानी बना लीजिएगा और टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। यदि एक ऐसा देखिए, ये 4 से हम डिवाइड किए, ठीक है, ये जो 4 से जो है 4 से हम डिवाइड क्यों किए, ठीक है, 4 से डिवाइड करने का भी कुछ ना कुछ क्लू हुआ होगा। कोई भी संख्या प्रत्येक 4 टर्म के बाद वही आता है, ठीक है, प्रत्येक 4 टर्म के बाद वही फिर दोहराता है, फिर 4 टर्म के बाद वही दोहराता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम कोई भी संख्या लेते हैं, 3 ले या 2 लीजिए, 3 के पावर 1, ठीक है, 1 से ही शुरू करते हैं, 3 के पावर 1 कितने होते हैं 3, 3 के पावर 2 कितने हुए 9, 3 के पावर 3 कितने हुए 27, 3 के पावर 4 कितने हुए 81, ठीक है, 3 के पावर 5। अब जब 3 के पावर 5 आप लिखिएगा तब बताइए 81 को फिर से 3 के पावर 4 तो है, ये 3 के पावर 5 लेना है, तो इसको आप 3 के पावर 1 गुने 3 के पावर 4 को लिख सकते थे, तो 3 के पावर 4 का वैल्यू कितना है 81, तो यहाँ पर आप 81 देते हैं, ठीक है। 3 को 1 से गुना कीजिएगा, इकाई अंक ही लेना, तो 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 3। अब देखिए यहाँ के बाद कितना रिपीट हो गया, ठीक है, या डायरेक्ट जिनको याद है 3 के पावर 5 को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कितना होता है 243, कितना होता है 243। उसके बाद भी बताइए 3 के पावर 6 कितना होता है 3 के पावर 6, फिर इसको क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 729। तो आप ये देखते होंगे कि यहाँ भी 3 आ रहा है, या 9 7 1, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ फिर से रिपीट होने लगा 3 फिर 9, और देख लेते हैं 3 के पावर 7, फिर इसको 3 से गुना करेंगे तो लास्ट में कितना आना है, यहाँ कुछ भी आए मगर 9 तिया 27, लास्ट में तो 7 ही आना है, फिर 3 के पावर 3 के पावर। अब देखिए इससे आपको ये पता चल गया होगा एक पैटर्न कि हर एक 4 टर्म के बाद फिर से ये रिपीटेशन में चला जाता है, हर 4 टर्म के बाद ये रिपीट होने लगता है, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। यदि 2 टर्म के बाद ही रिपीट होना शुरू हो जाता तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम किसी भी संख्या के पावर में यदि बहुत ज़्यादा पावर है तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अब 4 से डिवाइड किए और 0 शेषफल बच जाए तब उसके लिए क्या लेना है आपको रिमाइंडर, उसके पावर में 4 लेना है। जब पूरा 4 से कट शेषफल 1 2 3 बचे तो पावर में 1 2 3 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर शेषफल में यदि 4 पावर में 0 बच रहा है 0, तो वो क्या पूरा पूरी 4 से भाग लग गया होगा, तब तो वो 0 बच रहा है, पूरा पूरी 4 से भाग लग गया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में 4 से डिवाइड कैसे देते हैं ये समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए अब अगले क्वेश्चन को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे देखिए 729 पे पावर 729 दे दिया, अब बताइए इसका आंसर आप लोग तुरंत बना लिए होंगे, और नहीं बना तो बताते देखिए ये क्या है 9, ठीक है। और इतने बड़े संख्या को अब भाग देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप 4 का विभाजता पढ़े। यदि इतना पूरा संख्या को भी भाग दीजिएगा तो आंसर सेम ही आने 4 से, हम बता रहे हैं ये आप करके भी साबित करके भी बता दें। यदि आप 2 संख्या को भी भाग देते तब भी वही आना, क्योंकि 4 के विभाजता का नियम आप पढ़े हैं कि यदि इकाई और दहाई संख्या 4 से विभाजित होता है तो वो संख्या क्या होते हैं पूरा पूरी 4 से विभाजित होते हैं, या जो शेषफल बचाता है जो भाग नहीं लगने वाला संख्या होता है वो 4 से कुछ ना कुछ शेषफल छोड़ जाते हैं। तो इतना बड़ा संख्या या यहाँ पे और भी ज़्यादा संख्या रहता तो उससे लेने की कोई ज़रूरत
नहीं। उसके लिए क्या करेंगे हम, इतना सिर्फ छोटा संख्या को ही 4 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ बेसिक में क्या है 9 है। अब इस 9 को के पावर में कितना, इसे देखिए 7 चौक 28, रिमाइंडर कितने बचे 1, सिर्फ और सिर्फ पावर में कितने 1 ही डालें। अब बताइए 9 के पावर 1 है तो उसका तो मान क्या होगा, और यही इसका इकाई अंक है, इतना छोटा सा। ठीक है, यदि सोचिए यदि इतना संख्या नहीं देके इससे भी और बड़ा संख्या दे, ठीक है, इससे भी बड़ा संख्या 5 अंकों का दे देता, ठीक है, और दूसरा संख्या दे देता, 2 दे दिए, ठीक है, और यहाँ भी इतना बड़ा संख्या दे देता, इस बार हम 4 से डिवाइड लेने वाला ही संख्या ले लेते, ठीक है, इतना। अब बताइए इसका कहता है कि इकाई अंक बताइए, तो इसके लिए क्या करते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ इस संख्या को हमको कोई लेना देना, इस संख्या से हमको कोई लेना देना है, नहीं लेना देना, क्योंकि इकाई अंक से आपको मतलब। तो ये 2 जो है ये 2 लेंगे, और 2 के पावर में क्या, सिर्फ ये 2 अंक देखेंगे, ये 2 अंक तो देखना है। इस पूरे संख्या को भी भाग लगाइएगा तब भी वही शेषफल आने। तो इसे 4 से जब भाग देंगे तो देखेंगे कि 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छक 24, यानी पूरे के पूरे कट गए। अब क्या किया जाए, क्या चाहे 2 के पावर 0 लिख दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, 2 के पावर क्या बोले थे हम, यदि शेषफल में 0 बचे, ठीक है, शेषफल में यदि 0 बचे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, शेषफल में यदि 0 बचे तो पावर के रूप में क्या लेना है, पावर जो है वो आपका घात क्या हो जाएगा, पावर वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि बताए थे कि 4 से कटने के बाद ही वो हो जाता है। यदि शेषफल में 1 बचे तो पावर में भी क्या लेना है 1, यदि 2 बचे तब भी क्या लेना है 2, 3 बचे तब क्या लेना है 3, ठीक है, और 4 तो बचना का कोई सवाल ही नहीं, 4 बचता का है, 4 से 4 काट का ही लेगा, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि यदि क्या क्या शेषफल बचेगा तो 4 के भाग देने पर 4 तो बच ही नहीं सकता, क्योंकि 4 एकम 4 काट ही लेगा वो अपना, क्या बच सकता है 1 बच सकता है, 2 बच सकता है और 3 बच सकता है, बस इतने ही संख्या बचेंगे। यदि ये सब संख्या बच रहे हैं शेषफल में तो आपको पावर के रूप में क्या लेना है, यदि 0 बच रहे हैं तो 4 लेने हैं, 1 बच रहा है तो 1 लेना है, 2 बच रहा है तो 2 लेना है, 3 बच रहा है तो पावर के रूप में 3 लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, ये पूरा कट गया था, अब देखिए पूरा का पूरा कट गया था तो शेषफल क्या है 0, शेषफल 0 है तो पावर क्या लेंगे 4 लेंगे, तो इसके पावर में 4। अब बताइए 2 के पावर 4 कितने होते हैं, 2 के पावर 4 16 होते हैं, तो 16 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इकाई क्या हुआ 6। ये सब आप इतने बड़े क्वेश्चन को ऑरली भी बना सकते हैं, वहाँ मुजबानी भी बना लीजिएगा, ये पूरा हाँ 4 से डिवाइड है, ठीक है, पावर आएगा, ये इकाई अंक है तो पावर में रख देंगे, हो गया ये, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, मगर इससे भी यदि आसान बनाना है आपको, ठीक है, तो इकाई अंक का एक फॉर्मूला और भी आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके लिए हम अब देखो यदि इकाई अंक पे 0 है, यदि इकाई अंक पे 0, आप पढ़ेंगे कि 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। यदि इकाई के अंक पे 1 है तो क्या किसी भी संख्या से इसको गुना 1 वाले इकाई अंक वाले एक संख्या होना चाहिए, ठीक है, तो 1 से गुना करते तो क्या आता 1 ही आना था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जैसे 6 है, ठीक है, तो 6 को यदि उससे गुना करते जाते तो 6 ही आना, तो 0 1 6, एक और संख्या लिख लीजिए, मिसिंग हो गया 5। ये सब ऐसे डिजिट हैं जो किसी भी संख्या के लास्ट में यदि है और उसके घात में कुछ भी है तो उसको देखने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए ये 300 के पावर 100, अब कहेगा इसका क्या होगा इकाई, तो क्या करेंगे 0 है, लास्ट में 0, क्या बोले थे यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 हो तो उसका इकाई अंक वही संख्या हो जाता है, 1 हो तब भी वही, 6 हो तब भी वही, 5 हो तब भी, इसमें क्या है 0 है तो इसका इकाई अंक भी क्या हो जाएगा 0। इतने बड़े क्वेश्चन में 4 से भी भाग देना छोड़ दो, 4 से तो डिवाइड लगाना भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो 4 से भी डिवाइड, अब तो सेकंड में बन रहे हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या के लास्ट में देखिए 1, ठीक है 1, और यहाँ पे कोई भी संख्या, ये 0 वाला दे दिए, यदि कोई भी संख्या हो, ठीक है, यहाँ क्या देखेंगे इकाई अंक क्या है, इकाई अंक सबसे ज्यादा मार्किंग करना, क्योंकि इकाई अंक अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो
तो यदि यहाँ 1 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा 1। 4 से डिवाइड करना या इतना बार 200 बार गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि कंपटीशन देने से पहले कंपटीशन वाले मैथ से आप लोग अवगत हो। 9th में देखिएगा 10 से जीपी ला के CBSE वाले सब खुश होते हैं कि हम 10 से जीपी ला लिए। यदि कोई बिहार बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से पढ़ रहा हो स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में, यूपी हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, तो वो सभी अपने अपने स्टेट में ही खुश है, टॉपर है। और वही जब कंपटीशन में आता है तो वो लॉन्ग मेथड, पहला जब कंपटीशन देता है तो चाहता है हमारा तो वहाँ पे 90 नंबर आया था, 95 नंबर आया था, ये सब क्वेश्चन आएगा क्या, वो सब इसको 100 बार गुना करके बनाएगा। और जो वो उसी में जो 3rd रैंक का है और कंपटीशन से जुड़ गया है, 3rd डिवीजन किया है और कंपटीशन जुड़ गया है, उसके पास स्मार्टनेस वाला नॉलेज होगा कि उसके बाद हार्डवर्क क्लास। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम 9th और 10th में या 11th 12th में ज़्यादा नंबर ला लिए हैं तो कंपटीशन वाले मैथ भी मेरा आसान हो जाएगा। नहीं, उसके लिए आपको ट्रिक पढ़ना ही होगा, छोटा से छोटा कैसे बनाए उसको आपको बनाना ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए 1 है तो 1 में पावर कितना 200 है, तब भी 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए 336 पे पावर 300 रहे तब भी क्या 6 है लास्ट में, तब भी क्या होगा इसका इकाई अंक 6। ठीक है, कोई भी संख्या, ये नहीं कि 336, कोई भी संख्या ले लो जिसके लास्ट में 6 हो। 556 भी ले सकते हो, 556 पे पावर 400 तब भी 6। कोई भी संख्या लीजिएगा उसके लास्ट में इकाई अंक में यदि 0 1 6 5 रहे, 1 छूट रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग और भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन कौन सा छूट रहा है, ये 5 वाले, इसको भी देख लीजिए 1 5 5, इसके पावर कुछ भी रहे। ठीक है, 1000 लिख लो, 1000। अब बताओ 155 पे पावर 1000 है, क्या इसका इकाई अंक क्या होगा, डायरेक्ट 5, 4 से डिवाइड देना भी नहीं है अब। ठीक है, डायरेक्ट इसका इकाई अंक 5 होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पावर वाले क्वेश्चन को बनाना है। अब देखिए कभी कभी क्या कर देता है, दोनों मर्ज करके दे देता है, नॉर्मल संख्या भी दे देगा, पावर वाले भी दे देगा, नॉर्मल संख्या भी दे देगा, पावर वाले, तो उस संख्या को आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे देखिए 35 गुने 42 गुने 47 गुने 47 के पावर 47। अब इतना बड़ा संख्या दे दिया, कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसमें आपको क्या देखना है कि कौन सा 5 है और एक सम संख्या, ये आपको दिमाग में लगाना है। ये देखिए 1 5 यहाँ दिखा और जस्ट इसके बगल में ही एक सम संख्या दिख गया। आप लोग जानते हैं कि 5 को जब किसी भी सम संख्या से गुना करते हैं, किसी भी सम संख्या से गुना करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, लास्ट के इकाई अंक 0 ही आते हैं। क्या आते हैं, इकाई अंक 0। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल में 5 को यदि हम सम संख्या शुरू से 2 लिख लेते हैं। ठीक है, 5 गुने 2 कितना इकाई अंक आएगा 10। देखो इकाई अंक क्या है 0। उसके बाद दूसरा सम संख्या क्या है 4, 3 तो ऑड नंबर विषम संख्या, उसको तो लेना नहीं है। 5 गुने 4 20, अभी देखो इकाई अंक क्या है 0। 5 गुने 6 30, इकाई अंक क्या 0। 5 गुने 8 8 बचे 40, इकाई अंक क्या 0। तो ये हम समझ गए कि 5 को यदि किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आने वाला है 0 ही आना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हम पूरा का पूरा क्यों गुना करें। ठीक है, पूरा का पूरा गुना करने के लिए वो एग्जामिनर भी नहीं देता आपको। ठीक है, पूरा का पूरा गुना करने के लिए एग्जामिनर देता ही नहीं, वो यही सोच के देता है कि बच्चे को ये नॉलेज है कि नहीं कि 5 और किसी भी सम संख्या को गुना करते हैं तो 0 आता है या नहीं। तो देखिए ये 5 हुआ और जस्ट बगल में ही एक सम संख्या, तो इसको दोनों को गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होंगे 0। ये जब इकाई अंक मेरा 0 आ जाएगा, अब ये किसी भी संख्या से गुना होगा 0, तो इकाई अंक क्या आने हैं बताइए। 47 से गुना करो 0 को तब भी 0, इसके पावर से भी गुना करो तब भी 0, यानी किसी भी संख्या से इस 0 को गुना करेंगे आंसर क्या आने हैं 0 ही आने हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में देखना है कि एक सम संख्या तो दिया, ठीक है, एक सम संख्या दे दिए और एक 5 दूंगा, यदि ये दोनों मैच कर गया आपका तो डायरेक्ट इकाई अंक 0। हम बोले थे ना कि आगे आगे पढ़िए, हम बताएंगे कि कैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या सेकेंड्स में बनेंगे। देखिए बन रहा है, तो ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही, और कॉपी कलम लेके इसको नोट करते जाए कि ऐसे ऐसे सर बोले थे कि 5 को यदि सम संख्या से गुना किया जाए तो इकाई अंक क्या होता है हमेशा 0 होता है। ठीक है,
अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्या तुरंत बना लेंगे, 0 होता है, ठीक है। और यदि एक क्वेश्चन और, ठीक है, देखिए यदि यहाँ 32 गुने 33 गुने 34, ठीक है, गुने 37, अब ऐसे क्वेश्चन दे दे तब इसका इकाई अंक क्या होगा। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ 35 दिया है कि नहीं, यदि नहीं दिया है तो आंसर 0 नहीं होगा। देखिए 32 33 34 37 एक ही बार चला है, 35 भी मिस है, 36 भी मिस है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको शुरू में ही बताए थे, यूनिट डिजिट देख लेना है, यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई के अंक देखने हैं और इस सब संख्या का मल्टीप्लाइंग करते हुए इकाई अंक को लेते जाना है। तो देखो 3 दूनी 6, 6 यहाँ लिए, 6 चौक 24, 24 का 4 पूरा नहीं लेना है, 7 चौक 28, 28 का डायरेक्ट 8, तो इकाई अंक क्या हो जाएंगे इसका 8 हो जाएंगे, ठीक है। यदि इसी संख्या में लगातार संख्या दे देगा कि 1 से लेकर लगातार 9 तक के संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 51 से लेकर 75 तक के संख्या के बीच में इकाई अंक क्या होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये छोटा सा संख्या हम बताते हैं कि 31 गुने 32 गुने 33 गुने 34 गुने 35 गुने 36 इतना होगा, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या होगा। अब बताइए इसमें तो लगातार संख्या है, इसमें तुरंत हमको ऑब्जर्व कर लेना कि हाँ सर बोले थे कि 1 5 होना चाहिए और कोई भी एक सम संख्या, तो सम संख्या तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दिमाग लगाना है नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा 0 हो जाना, क्योंकि 5 और एक सम संख्या के बदले तो बहुत सारे सम संख्या है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में इकाई अंक क्या हो जाना है 0 हो जाना है, ठीक है। एक मिनट तक हमें करना है। अब देखिए ये तो आपको पता चलेगा कि 5 और सम संख्या रहेगा तब क्या करना है, ठीक है। यदि किसी संख्या में सिर्फ और सिर्फ विषम संख्याएं दिखे, एक विषम संख्या नहीं दिखे, तब उसका आंसर क्या होगा। ऐसे भी तो क्वेश्चन सेट कर सकता है एग्जामिनर कि एक विषम संख्या नहीं दे, 31 गुने 33 गुने 35 गुने 37 गुने 39, ऐसे ऐसे भी तो संख्या बहुत सारा। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपका रियल मतलब एग्जामिनेशन में पूछने वाला हो सकता है, वहाँ पे 700 500 300 200 का टर्म दे दे, ठीक है। हो सकता है यहाँ 101 से शुरू करें, 101 गुने 103 गुने 105 गुने 107 ऐसे शुरू करें, या हो सकता है ये 501 से शुरू करें, ठीक है, 503 505, ठीक है, 507 ऐसे ऐसे भी शुरू कर सकता है, ठीक है। तो ये हम मतलब समझा रहे हैं कि तरीका ऐसे है, आपको ऐसे ऐसे बनाना। तो इसमें एक भी सम संख्या अब नहीं दिया है, ऐसे क्वेश्चन में एक भी सम संख्या नहीं दिया। अब इसको क्या करेंगे, क्या इसको ऐसे ऐसे गुना करते हुए चले, नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ देखेंगे कि 5 है, ठीक है, और सब क्या है ऑड नंबर है, और 5 का ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हमेशा और हमेशा क्या होता है 5 ही होता है। 5 का ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा और हमेशा क्या होता है संख्या वही होता है। जैसे कि देखिए यदि हम 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना करते हैं, ठीक है, विषम संख्या से, जैसे देखिए 5 को 1 से विषम संख्या, ठीक है, 5 को 1 से गुना करते तो क्या आता है 5 आता है। 5 को 3 से गुना करते तब क्या आता है 15, तभी तो देखिए इकाई अंक 5 ही है। 5 को हम 5 से गुना करते 25 तभी तो इकाई अंक 5 ही है। क्या समझे इससे, इसका अर्थ आप क्या समझे कि 5 को यदि किसी भी विषम संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक हमेशा और हमेशा क्या आना है 5 ही आना। तो इसमें देखिए ये भी इकाई अंक 5, सॉरी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। जब इतने विषम संख्या है और उसमें से एक 5 हमको दिख गया तो ऐसे क्वेश्चन को क्या गुना करने की जरूरत है, नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा 5, क्योंकि हम जानते हैं हम पीछे पढ़ाए हुए हैं कि 5 को यदि किसी भी विषम संख्या से गुना करेंगे तो आंसर क्या आने हैं 5 ही आने। अब बताइए इसको तो ऑर्डरली आप बना लीजिएगा, देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि 5 है, ठीक है, एक भी तो सम संख्या नहीं दिख रहा। यदि सम संख्या दिख जाए तो डायरेक्ट आंसर क्या होना है 0, नहीं दिखे तो ऑड नंबर पे
फोकस करने की, ऑड नंबर तो नहीं, और ऑड या इवन, दो ही तो नंबर होते हैं, या तो सम संख्या होगा नहीं तो विषम संख्या। ठीक है, अब इसमें 5 दिखा, इसमें एक भी सम संख्या नहीं दिखा, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 होना है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए 1 दिखा, 3 दिखा, 5 दिखा, 7 दिखा, इसका निकाय क्या होगा, 5 होगा। यदि आपको विश्वास नहीं तो एक करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15, कितना आया 5, 5 7 35, कितना आया इकाई 5, 9 5 45, इकाई कितना आया 5। वही तो हम समझा रहे थे अभी कि यही तो करना है, 5 करना है। ठीक है, ओके। अब ये इकाई से हमको लगता है कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लीजिएगा। पावर वाले भी बता दिए, मल्टीप्लाइंग वाले भी बता दिए, संख्या को प्लस करना है वो भी बता दिए, यदि जोड़ घटा गुना ये सभी एक साथ मिक्स करके रहे वो भी बता दिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो, ये जो वीडियो है ये आप लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा आप लोगों का एक अच्छा सा तोहफा है जो कि पेश किया गया है। आपसे उम्मीद यही करते हैं कि बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इतना लाइक कीजिए, इतना लाइक कीजिए कि हम 1 मंथ के अंदर मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, यदि मोनेटाइज हो गया तो लाइव आएंगे, आपका प्रॉब्लम जो है डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम कमेंट पढ़ सकते हैं। अभी तो देखिए कुछ नहीं दिख रहा है तो कमेंट पढ़ेंगे क्या प्रॉब्लम है, अभी तो हम अपने मन से पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए, और भरसक प्रयास किए हैं कि दूर हो भी जाए। ठीक है, यदि नहीं हो पाता है तो जब मोनेटाइज हो जाएंगे, यानी 1000 सब्सक्राइबर जब पुर जाएंगे आप लोग, ठीक है, तो हम लोग लाइव आएंगे और लाइव ये सब बैच करेंगे। तो अब अगला जो टॉपिक होगा इससे जस्ट अलग होगा, इसका जस्ट पार्ट 2 होगा, तो इसके बाद वो जो है वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू। कितना